अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन CUH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन अल्फाल्फा है। एक टॉनिक के तौर पर इस मेडिसिन को शोहरत हासिल है और एक टॉनिक के तौर पर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। मदर टिंचर में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जाता है, पोटेंसी में इस्तेमाल करवाया जाता है और इस मेडिसिन के नाम के ऊपर सिरप भी बाजार में मिलते हैं जिनको आम तौर पर वीकनेस में इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन इस मेडिसिन की जो वजह शोहरत है, जो ख़ास इसकी वजह शोहरत है, मैं आज उसके हवाले से आपसे बात करूंगी। सभी को पता है कि अल्फाल्फा जो है वो एक टॉनिक की हैसियत रखता है, कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं एक दो आपको इसके हवाले से बताऊंगी पॉइंट्स। आप जानते भी होंगे, जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं उनको इसके बारे में इल्म भी होगा, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगी कि अल्फाल्फा जो है ये एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। यानी इस दवा की जो वजह शोहरत है वो ये कि आपके मेटाबॉलिक जो सिस्टम है उसको ये रेगुलेट करता है। भूख ना लगने की वजह से जो खराबियां पैदा होती हैं, भूख ना लगने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, अल्फाल्फा जो है उन मसाइल को दूर करता है। ये आपकी भूख को टोन करता है, यानी आपकी भूख जो खो गई है, आपको में जो भूख की कमी पाई जा रही है, तो ये उसको टोन अप करता है। जैसे आपकी स्किन ढीली हो जाती है, आप मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ लोशन इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन को टोन देने के लिए, आपके मसल्स की टोन ख़त्म हो जाती है तो आप मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो अल्फाल्फा है ये आपकी भूख को टोन करता है, आपकी भूख को बहाल करता है, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलर करता है और खुराक की कमी की वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से जो भी मसाइल सामने आते हैं उन मसाइल को दूर करता है। एक और जो वजह शोहरत है अल्फाल्फा की वो कैंसर के हवाले से है। इस मेडिसिन में कैंसर का रुझान पाया जाता है, यानी जब हम इस मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस मेडिसिन के जो मरीज होते हैं उनमें कैंसर का रुझान पाया जाता है। लिहाजा ये मेडिसिन जो है कैंसर में भी बहुत कारआमद है, ख़ास तौर पर जब कीमोथेरेपी के बाद जो उसके बद असरात आते हैं, उन बद असरात को दूर करने के लिए जो वीकनेस आती है, जो आपके जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ चलती है और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, वहाँ जब हम दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो कीमोथेरेपी के बैड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए हम अल्फाल्फा को इस्तेमाल करते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट में तो हम इसको इस्तेमाल करते ही करते हैं। हम बच्चों को में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उनकी भूख बेहतर हो, वो जल्दी ग्रो करें, उनकी हाइट निकले, उनके मसल जो हैं वो टोन अप हों और इसके अलावा वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। वही हम कीमोथेरेपी के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वहाँ पर हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जो हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं, जिनमें शुगर लेवल कम रहता है, और हाइपोग्लाइसेमिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैं आपको बता दूं कि पेशेंट जो है इंटरनली बहुत वीक हो जाता है, इंटरनली शिवरिंग होती है, हार्ट बीट जो है बहुत तेज हो जाती है। जब आपका शुगर लेवल गिरता है तो आप अगर सोए हुए हैं तो आपके दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि आप गहरी नींद से उठ जाते हैं। आपके हाथ पाँव और आपके दिमाग में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन खत्म होकर रह जाता है। आप किसी हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें राशा की सी कैफियत पैदा हो जाती है, चलना फिरना या उठना बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, हाथ पैर उसके कांपते हैं, उसकी बॉडी कोऑर्डिनेशन जो उसके दिमाग के साथ है वो ख़त्म होकर रह जाती है। मिसाल के तौर पर अगर वो खारिश करना चाह रहा है तो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर इवन खारिश भी नहीं कर पाता है। तो ये जो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होते हैं इनके लिए भी हम अल्फाल्फा को इस्तेमाल करते हैं। आप इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल कीजिए, आप इसको पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप इसका सिरप इस्तेमाल कीजिए, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम अल्फाल्फा मेडिसिन के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर मैं पोटेंसी के हवाले से ही बात करूंगी कि आप इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल कीजिए, आप बूढ़े लोगों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाइए, आप कमज़ोर लोगों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाइए। इवन आगे रमज़ान आ रहा है, वो लोग जो रोज़े नहीं रख पाते हैं, आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल रमज़ान से पहले करवाइए, इंशाल्लाह वो रोज़े रखने के काबिल हो जाएंगे।
کہ الفالفا جو ہے نہ صرف میٹابولک ریگولیٹر ہے، یہ آپ کی کمزوری کو دور کرتا ہے، آپ کے جسم کے مختلف آرگن جو ہے ان کو ٹون اپ کرتا ہے، آپ کے اندر قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، آپ کی کمزوری کو، لاغری کو دور کر کے آپ کے اندر قوت پیدا کرتا ہے۔ تو آپ کے پیشنٹ وہ ایجڈ لوگ، وہ شوگر کے پیشنٹ جو ہیں، وہ بھی اگر الفالفا کا استعمال کریں تو وہ بھی رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ کینسر کے علاوہ اس میں جو ایک اور چیز خواتین کے حوالے سے پائی جاتی ہے کہ ایسی خواتین جن میں ماں کا جو دودھ ہے جو بچے کو وہ پلاتی ہیں، یعنی کہ ایسی خاتون جس کا بچہ ہے اور وہ بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن اس میں بریسٹ ملک کی کمی پائی جاتی ہے، تو الفالفا جو ہے اس کمی کو دور کرتا ہے۔ وہ اس کمی کو دور کر کے نہ صرف ماں کے دودھ کو بہتر کرتا ہے بلکہ بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے اور وہ ماں جو مدر ٹنکچر کا استعمال کر رہی ہے یا ماں جو ہے الفالفا پوٹینسی کا استعمال کر رہی ہے، اس کا بچہ جو ہے اس کا دودھ پینے کی وجہ سے صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو آپ الفالفا کے لیے 4-5 باتیں یاد کر لیجئے کہ بہترین میٹابولک ریگولیٹر ہے، یہ بھوک کے تمام مسائل کو دور کرتا ہے، یہ ایمیسیکیشن کو دور کرتا ہے، یہ میل نیوٹریشن کو دور کرتا ہے، یہ ویکنس کو دور کرتا ہے، یہ کینسر اور کینسر کے بعد کے دوران جو کیمو تھراپی کروائی جاتی ہے اس کے جو اثرات آتے ہیں ان میں بہترین کام کرتا ہے، یہ ہائپوگلائسیمک پیشنٹ میں بہترین کام کرتا ہے، یہ ان خواتین میں جن میں دودھ کی کمی پائی جاتی ہے ان کی کمی کو دور کرتا ہے اور ان کے بچوں کو صحت مند بناتا ہے۔ تو یہ ویسے تو ہم اس کو اور بھی بہت سارے امراض ہیں جیسے یورین کے حوالے سے ڈائبٹیز انسپائڈس آتی ہے جو ایک ہماری بیماری ہے، اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، پروسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یورینری پرابلمز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو مین 4-5 کریکٹرسٹک ہیں وہ یہی ہیں کہ ایز اے میٹابولک ریگولیٹر، سائیڈ افیکٹس آف کیمو تھراپی، ہائپوگلائسیمک پیشنٹس اور ڈیفیشینٹ ملک بریسٹ، یہ 4-5 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور آپ اپنے پیشنٹ کو الفالفا کا استعمال کروائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اپنے گھر میں آپ اس دوائی کو استعمال کروائیے، اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور ان کی بھوک ٹھیک نہیں ہے اور وہ ان کی نشو و نما صحیح نہیں ہو پا رہی تو آپ الفالفا کا استعمال کروائیے، 30 پوٹینسی میں استعمال کروائیے، مدر ٹنکچر میں آپ اس کو استعمال کروائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ صرف بچوں میں نہیں، آپ ایجڈ جو لوگ ہیں آپ کے گھر میں، اگر آپ کے کوئی دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں یا آپ کے والدین ایجڈ ہیں تو آپ ان کو الفالفا کا استعمال کروائیے، یہ ایک ٹونک کے طور پر کام کرے گا اور ان کے بہت سارے مسائل کو دور کر دے گا۔ شکریہ۔